हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे कॉनकैट मैप का मोबाइल नोटिफिकेशन वाला एग्जांपल। अब दोस्तों पहले मैं आपको दिखा देता हूं कि हम बनाने क्या वाले हैं कॉनकैट मैप के थ्रू। मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूं तो यहाँ हम मोबाइल नोटिफिकेशन का एग्जांपल बनाने वाले हैं। जैसे हमें मोबाइल पे नोटिफिकेशन आते हैं तो वो एक एक करके ऊपर आते जाते हैं। जो सबसे पहला आया होता है वो सबसे नीचे हो जाता है, जो उसके थोड़ा बाद आया होता है वो उससे ऊपर होता है, और जो सबसे बाद में आता है वो सबसे पहले आता है। तो आज हम क्रिएट करेंगे इस एग्जांपल को, तो देखते रहिए इस वीडियो को। मेरा नाम है अनु और आप देख रहे हैं यूएक्स ट्रेंड। वेलकम बैक दोस्तों, आज हम बनाएंगे कॉनकैट मैप का मोबाइल नोटिफिकेशन वाला एग्जांपल। अब दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी इसका एक कंपोनेंट क्रिएट कर लिया है अलग से कॉनकैट मैप 2 नाम से। और यहाँ पे मैंने इस मोबाइल की यूआई और ये जो नोटिफिकेशन का बॉक्स है, ये जितने हमारे 4 नोटिफिकेशन के आइटम है, इनकी यूआई को पहले से ही क्रिएट कर लिया है। क्योंकि इनकी यूआई को क्रिएट करना हमारा मोटिव नहीं है, इस वीडियो में हमारा मोटिव है कॉनकैट मैप के इस एग्जाम्पल को समझना। तो इसलिए मैंने इसकी यूआई पहले ही क्रिएट कर ली है, क्योंकि उसमें काफी टाइम लगता। बट मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको ऐसी यूआई क्रिएट करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो इसमें पहले ये मोबाइल है, तो ये मोबाइल का HTML और CSS आपको नेट पे ऑलरेडी क्रिएटेड मिल जाएगा। अगर आप गूगल पे प्योर CSS iPhone X मॉकअप लिख के सर्च करेंगे तो ये आपको कोड पेन पे मिल जाएगा। मुझे भी कोड पेन पे मिला था इसका ये बना बनाया एग्जाम्पल। तो मैंने क्या किया, इसका CSS उठा के CSS में पेस्ट कर दिया और इसका HTML उठा के अपने HTML में रख लिया। तो उससे हमारी मोबाइल की यूआई क्रिएट हो गई। और ये जो नोटिफिकेशन के आइटम है, इनकी यूआई मैंने खुद क्रिएट करी है, जो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी। तो इनकी यूआई एक नोटिफिकेशन डिव के अंदर है। ये 4 आइटम मैंने फिलहाल रखे हैं। अब ये जो एक एक आइटम है वो बॉक्स है पूरा एक नोटिफिकेशन का। और आइटम के अंदर हमने क्या रखा है, एक हेडर रखा है, एक बॉडी रखी है। हेडर में क्या है, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं फेसबुक, और फेसबुक का आइकन रखा है, और ये 4 सेकेंड एगो ये टाइम। और इसकी बॉडी में हमने क्या रखा है, जो आप नीचे देख रहे हैं कि पर्सन का नेम और एक पैराग्राफ जो उसने कमेंट किया है या ट्वीट किया है या पोस्ट किया है, और दूसरा ये थंबनेल इमेज। और एक बार मैं आपको इसकी CSS भी दिखा देता हूँ। तो इसकी CSS हमने बनाई है style.css में। तो ये नोटिफिकेशन की CSS है, ये उसका आइटम, और ये हेडर, ये बॉडी, और ये इमेज के लिए बॉडी में जो आ रही है थंबनेल इमेज। तो दोस्तों CSS यहाँ ज़्यादा मैटर नहीं करती, तो इसलिए CSS क्रिएट करने की वीडियो में स्किप कर रहा हूँ और सीधा हम कॉन्सेप्ट पे कंसंट्रेट करते हैं। अब दोस्तों हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें ये जो आइटम है, शुरू में हमें आइटम नहीं चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, ये आइटम को फिलहाल कमेंट कर देता हूँ। तो शुरू में अभी हमारे पास ऐसा है। अब हमें क्या करना है, वो आइटम यहाँ पे एक एक करके इमिट करने हैं, यहाँ पे एक एक करके शो करने हैं। जैसे जैसे वो नोटिफिकेशन आते रहे वो यहाँ पे शो होते रहे। और हमें एक चीज का भी ध्यान करना है कि जब भी हम अपेंड करते हैं कोई आइटम, तो वो एक एक करके अपेंड होता है और वो 1 बाय 1 आता रहता है। जैसे पहला किया तो पहला आइटम आया, और दूसरा आइटम इमिट हुआ, अपेंड हुआ, तो दूसरा आइटम पहले आइटम के नीचे आता है, और तीसरा आइटम उसके नीचे, और चौथा आइटम सबसे नीचे। तो वो अपेंड जब हम करते हैं तो यहाँ पे अपेंड का प्रोसेस ये रहता है कि वो 1 बाय 1 एक के नीचे आता रहता है। पर हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ उल्टा करना है। क्योंकि जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन होती है वो मोबाइल में हमें सबसे ऊपर दिखती है, और जितनी नोटिफिकेशन पहले की होती है वो नीचे दिखती रहती है, और लेटेस्ट ऊपर आती रहती है। तो हमें यहाँ पे अपेंड नहीं, यहाँ पे प्रीपेंड करना पड़ेगा। और ये मैं अभी आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अपना माइंड मेकअप कर लेंगे। जब हम क्रिएट करेंगे ये चीज, तो उस समय आपको ये क्लियर होगा कि हम क्या कर रहे हैं। अब जैसा हम क्या करते थे, मैं एक दूसरे एग्जाम्पल में जाता हूँ। मैं इससे पहले के कॉनकैट मैप के एग्जाम्पल में चलता हूँ। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे थे, ये आइटम हम कैसे ला रहे थे, इन आइटम्स को हम अपेंड कर रहे थे। और हम अपेंड कैसे कर रहे थे, मैं पहले आपको एक बार बता देता हूँ। हमारी एक डिजाइन यूटिलिटी सर्विस थी जिसमें हमने एक प्रिंट मेथड बनाया था। और ये प्रिंट मेथड क्या करता था, ये एक एलिमेंट क्रिएट करता था। वो एलिमेंट क्या होता था, li, और वो li हम अपेंड कराते थे एक कंटेनर में। तो ये क्या होता था, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये आइटम एक एक करके अपेंड होता जाता था नीचे, एक के नीचे एक, ये अपेंड होता जाता था। अब हमें ऐसा ही कुछ करना है, बट हमें अपेंड की जगह अब प्रीपेंड करना है। तो हम क्या करेंगे, इसी प्रिंट मेथड को ले लेंगे, कॉपी कर लेंगे, और एक दूसरा मेथड बना लेंगे नोटिफिकेशन के लिए। तो हम क्या करेंगे, इस प्रिंट मेथड को कॉपी करेंगे और नीचे पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ मैं print 2 कर लेता हूँ।
और यहाँ पे क्रिएट एलिमेंट, यहाँ पे हम li क्रिएट कर रहे थे, अब हम यहाँ div क्रिएट करेंगे। अब हम इसको सेव करते हैं और चलते हैं अपने पेज पे। अब हम यहाँ पे सबसे पहले डिज़ाइन यूटिलिटी सर्विस को इंजेक्ट कर लेते हैं, प्राइवेट अंडरस्कोर div लिख लेते हैं और डिज़ाइन यूटिलिटी सर्विस। अब हम क्या करते हैं ng on init में यहाँ पे क्या करते हैं this डॉट अंडरस्कोर div डॉट प्रिंट 2 है। और अब ये क्या लेगा, ये 2 आर्ग्यूमेंट लेगा। एक क्या होगा वेल मतलब वैल्यू, मतलब जो हमारा टेक्स्ट होगा जो उस div में जाएगा, और दूसरा होगा कंटेनर आईडी जो हम उस div की आईडी देंगे। तो हम क्या करते हैं पहले div की आईडी दे देते हैं। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ आईडी el कंटेनर ही दे देता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ। अब यहाँ पे हम वैल्यू में हम कुछ भी दे देते हैं, जैसे हम दे देते हैं ux ट्रेंड, और दूसरा आर्ग्यूमेंट क्या है कंटेनर आईडी, तो ये है el कंटेनर। हम एक बार चेक करते हैं क्या हो रहा है। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे एक div अपेंड हो गया और उसमें ux ट्रेंड टेक्स्ट लिखा हुआ आया। अब मैं क्या करता हूँ इसको 2-3 बार पेस्ट कर लेता हूँ और ux ट्रेंड की जगह मैं यहाँ कुछ भी कर लेता हूँ ABC और यहाँ XYZ। अब हम चेक करते हैं एक बार। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे अब 3 आइटम अपेंड होके आ रहे हैं। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे हमें अपेंड नहीं करना, हमें जो बाद का है उससे पहले लाना है। हमने बाद में क्या अपेंड किया XYZ, तो ये आना चाहिए पहले क्योंकि ये लेटेस्ट है, तो ये आएगा पहले और बीच में ये आएगा ux ट्रेंड आएगा नीचे। तो अब हम इसका मेथड थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम अपेंड की जगह लिखते हैं प्रीपेंड होता है एक। अब हम सेव करके एक बार चेक करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा XYZ ऊपर आया, ABC नीचे और ux ट्रेंड सबसे नीचे। तो अब ये इस केस में ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो फॉलो करना है। और ये क्या है आइटम, मैं एक इस आइटम को उठा के बाहर रख लेता हूँ। तो हमें ये फॉलो करना है, आइटम div है उसके अंदर हेडर और बॉडी। तो हम क्या करते हैं, हम जो div अपेंड कर रहे हैं यहाँ पे ये div ऐसे आ रहा है, तो हम क्या करते हैं इसकी क्लास भी सेट कर लेते हैं। और क्लास क्या लगाते हैं हम आइटम। तो हमें फिर हेडर और बॉडी का टेक्स्ट ही बाद में देखना पड़ेगा, मैनेज करना पड़ेगा। तो हम आइटम क्लास वहीं से दे देते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसके बाद ये जो हमने मेथड बनाया है प्रिंट 2, अब यहाँ पे हमने जो el एक वेरिएबल बनाया, तो हम यहाँ लिखते हैं el डॉट सेट एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे हम सेट एट्रीब्यूट की हेल्प से इसका एट्रीब्यूट सेट कर सकते हैं। और हमें क्या सेट करना है, हमें क्लास सेट करनी है। और क्लास क्या डालनी है आइटम। तो हम लिख लेते हैं क्लास और कोमा देके हमें क्या डालना है आइटम। अब हम इसको एक बार चेक करते हैं। तो एक ये तो वही स्टैटिक आ रहा है जो हमने अभी स्टैटिक रखा था। तो हम ऊपर वालों को चेक करते हैं। अब ये ऊपर वाले इनमें आइटम क्लास लगी हुई आ गई। तो हमारा इतना काम तो अभी हो गया है। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे जो आइटम में XYZ ABC और ये ux ट्रेंड ये सब रख रहे हैं ना, इसको हम क्या करते हैं, हम ये पूरा का पूरा HTML उठा लेते हैं और यहाँ डाल देते हैं। और उसके बाद देखते हैं कि हमें क्या करना है। तो हम क्या करते हैं, ये पूरा यहाँ से कट कर लेते हैं। मैं इसको भी यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। हम चलते हैं इसकी TS फाइल में। अब यहाँ पे जो ये है ux ट्रेंड यहाँ पे हम पेस्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ऐसे हमने पेस्ट किया तो यहाँ पे आपने देखा कुछ प्रॉब्लम आ गई। हम क्या करते हैं, यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रिंग को ट्राई करते हैं। तो ये जो टेम्पलेट लिटरल्स होता है या टेम्पलेट स्ट्रिंग कहते हैं, ये ES6 का फीचर है। इसमें क्या सपोर्ट होता है, इसमें ये स्ट्रिंग को भी सपोर्ट करता है और उसके बाद हम इसमें मल्टी लाइन भी स्ट्रिंग रख सकते हैं और स्ट्रिंग इंटरपोलेशन भी कर सकते हैं, जो कि हमें अभी करना पड़ेगा जब हमारा डेटा डायनेमिक आएगा API से या किसी दूसरे ऑब्जर्वेबल से। तो हमें स्ट्रिंग इंटरपोलेशन की भी जरूरत पड़ेगी और स्ट्रिंग मल्टी लाइन की भी जरूरत पड़ेगी। तो हम ये यूज करते हैं। अब यहाँ पे हमें सिंगल कोट की जगह बैकटिक का सिंबल लगाना है, जो हमारे कीबोर्ड में कहाँ होता है, एस्केप के नीचे। तो हम वो कर लेते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ क्या करते हैं, ये हटा के बैकटिक्स, और जहाँ ये एंड हो रहा है वहाँ भी बैकटिक्स। मैं क्या करता हूँ, ये लास्ट वाले जो 2 हैं इनको हटा लेता हूँ। तो हम ये ऐसे यूज करेंगे, बट ऐसे यूज करना कुछ ठीक नहीं लग रहा। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से कट करते हैं। एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पे लेट डेटा, ये मैं टेम्परेरी बना रहा हूँ। यहाँ मैं ये पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे क्या पास करता हूँ, डेटा। अब हम एक बार चेक करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये डायरेक्ट HTML आ रहा है। तो ये ऐसा क्यों आ रहा है, एक्चुअली हमने क्या किया है, हमने ये जो मेथड बनाया था तो हमने इससे ही कॉपी कर लिया था और इसमें क्या था, इनर टेक्स्ट था
बट हमें यहाँ पे इनर टेक्स्ट नहीं, इनर HTML चाहिए, तो हम HTML कर लेते हैं क्योंकि हमें एक HTML स्ट्रक्चर चाहिए। अब हम चेक करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा अब यहाँ पे पूरा नोटिफिकेशन का जो आइटम है वो हमें ठीक से दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, हम इसको 2-3 बार और पेस्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों अब आपने देखा ये 3-4 बार आ गया, पर जब नोटिफिकेशन रियल टाइम में आएंगी तो वो कैसे आएंगी, वो ऐसे नहीं आएंगी। ये तो हमने क्या एक स्टैटिक काम किया है। तो हम क्या करते हैं, हम ऊपर एक एरे बना लेते हैं, नोटिफाई डाटा। एक्चुअली मैं एरे इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि इस एरे को हम फ्रॉम ऑपरेटर के थ्रू एक ऑब्जर्वेबल में कन्वर्ट कर लेंगे, और जब ये ऑब्जर्वेबल में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम मान के चलेंगे कि ये हमारी API का डेटा है। तो हम क्या करते हैं, इसमें एरे में ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और ऑब्जेक्ट में पहला क्या होगा, नेम, और नेम में क्या होगा, ये फेसबुक। दूसरा क्या होगा, दूसरा हम ये आइकन भी API से ही लाएंगे, तो हम यहाँ लिख लेते हैं आइकन, और ये यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तीसरा क्या है, ये जो टाइम है 4 सेकेंड, ये भी हम API से ही लाएंगे, तो हम यहाँ लिख लेते हैं टाइम। ये जो हम एक थंबनेल इमेज ला रहे हैं, ये भी हम इमेज यहाँ से लाएंगे, तो हम यहाँ लिख लेते हैं IMG। तो ये सारा डेटा API से ही आएगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो हमारा स्ट्रॉन्ग टैग में ये क्या है, नेम है। किसने कमेंट किया, तो हम यहाँ नेम तो हमने ये रख लिया, तो हम स्ट्रॉन्ग ही रख लेते हैं। और उसके बाद हमारा पैराग्राफ टेक्स्ट रह गया, तो हम इसको भी कॉपी करते हैं, यहाँ मैं P ही कर लेता हूँ। तो अब ये क्या होगा, ये हमारा जो डेटा है ये एक एरे में आ गया, और इस एरे को हम कैसे यूज करेंगे, जब हम फ्रॉम करके यूज करते हैं। तो फ्रॉम ऑपरेटर है, RxJS का ये इंपोर्ट हो गया ऊपर, तो हम फ्रॉम में क्या लिखेंगे, दिस डॉट नोटिफाइड डेटा। तो अब ये क्या है, हमारा एक ऑब्जर्वेबल क्रिएट हो गया इस एरे का। तो हम ये मान के चल लेते हैं कि ये हमारा API डेटा है। तो फिलहाल मैं कमेंट कर देता हूँ, ये मैं आप सिर्फ समझाने के लिए बता रहा था। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोमा लगाते हैं, हम 4 रख लेते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, जल्दी से ये HTML में हमारे पास ये चारों थे, ये डेटा वहाँ डाल देता हूँ। तो दोस्तों हम इस एरे में वो अपना सारा डेटा ला चुके हैं, 1, 2, 3 और ये 4। तो हमारे पास 4 आइटम थे, जो चारों का डेटा अब इस एरे में है, और इस एरे को हम बना लेंगे एक ऑब्जर्वेबल इस तरह से। अब हम क्या करते हैं, इस HTML को हम डिलीट कर लेते हैं, क्योंकि अब इस स्टैटिक HTML की यहाँ कोई जरूरत नहीं है। अब दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको अनकमेंट कर लेते हैं, इसको भी डिलीट कर देते हैं। अब ये जो हमारा ऑब्जर्वेबल बन चुका है नोटिफाइड डेटा, हम क्या करते हैं, इसको अब सब्सक्राइब करते हैं, और यहाँ पे वही RES, और हम कंसोल लॉग कराते हैं RES को। तो दोस्तों आपने यहाँ पे देखा, ये जो डेटा था हमारे एरे का, वो हमें अब एज ए स्ट्रीम मिला है। ये ऊपर फेसबुक का नोटिफिकेशन, नीचे फिर ट्विटर, फिर फेसबुक और फिर ट्विटर। तो हमें ये अलग अलग वही डेटा मिला है जो हमारा यहाँ पे है, इस एरे में था, और ये हमें अब एज ए स्ट्रीम डेटा मिला है यहाँ पे। तो हम इसको मान सकते हैं कि ये डेटा हमारा API का डेटा है। अभी हम यहाँ पे फिर ये तो दिखाएंगे नहीं ऐसे स्टैटिकली, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो भी डेटा है ये फेसबुक उठा के यहाँ पे हमें सेट करना पड़ेगा। ये फेसबुक का आइकन यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, ये 4 सेकेंड एगो ये यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, ये इमेज पाथ यहाँ सेट करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग वाला टेक्स्ट यहाँ सेट करना पड़ेगा, और पैराग्राफ टेक्स्ट यहाँ सेट करना पड़ेगा। तो अब हमें ये कुछ इस तरह से सोचना है कि हमारा जो API डेटा है इसमें चला जाए। अब हम क्या करते हैं, हमने यहाँ पे जो प्रिंट टू मेथड यूज किया है, हम इसको यहाँ से करते हैं कट, और ये सब डिलीट करते हैं, और इसको क्या करते हैं, इसके बाद यहाँ पेस्ट कर देते हैं। पहले हम इसको कमेंट कर देते हैं एक बार, अब चेक करते हैं। तो अभी यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, मैं इसको अनकमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये आ रहा है कैन नॉट एक्सेस डेटा, तो ये इस डेटा को यहाँ एक्सेस नहीं कर पा रहा, और एक्चुअली हमें ऐसे कराना भी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इसको कट करते हैं, इसको हमें बनाना पड़ेगा एक मेथड। तो हम ng on init से बाहर चलते हैं, हम यहाँ पे इसको पेस्ट कर लेते हैं। अब हमें यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, ऊपर एक मेथड क्रिएट करते हैं, गेट HTML कर लेते हैं, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, इस पूरे को लिटरल समेत उठा के पेस्ट कर देते हैं। अब हम यहाँ क्या करते हैं, डेटा की जगह हम लिखते हैं दिस डॉट गेट HTML। अब एक बार चेक करते हैं। तो दोस्तों अब ये 4 बार आ गया, पर वो अनडिफाइंड आया क्योंकि डेटा यहाँ पे नहीं आया। अब डेटा कब आएगा, जब हम ये रिटर्न करेंगे, तो हमें इसको रिटर्न करना पड़ेगा। अब दोस्तों हमें क्या करना है, हमारी नीड ये है कि यहाँ पे हमें एक स्ट्रीम डेटा मिल रहा है, 4 डेटा हैं वो स्ट्रीम में है, और हमें क्या करना है, ये जो गेट HTML का मेथड है
इसमें भी क्या रिटर्न करवाना है, एक स्ट्रीम डेटा यानी कि एक ऑब्जर्वेबल ही रिटर्न करवाना है। तो हम क्या करते हैं, ऑफ, इस पूरे को उठा के ऑफ में रख लेते हैं और ऑफ को हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये यहाँ पे ऑफ इंपोर्ट हो गया RxJS से। तो अब हमारे पास क्या है, ये हमारा एक मेथड है गेट HTML जो क्या हमें रिटर्न कर रहा है, एक ऑब्जर्वेबल रिटर्न कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने ऑफ ऑपरेटर यूज कर लिया। तो अब ये सारा हमारा एक एज ए ऑब्जर्वेबल जाएगा। अब हम एक बार इसको चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों अब आपने यहाँ पे क्या देखा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ गया क्योंकि अब यहाँ भी ऑब्जर्वेबल ही रिटर्न हुआ एक गेट HTML में। और जैसा मैंने आपको पहले बताया था जब हमने कॉनकैट मैप और मर्ज मैप को यूज किया था कि जब हमारे पास ऐसा केस होता है तो वहाँ हम क्या करते हैं, फ्लैटनिंग स्ट्रेटजी यूज करते हैं, यानी कि कोई फ्लैटनिंग ऑपरेटर जैसे कि मर्ज मैप या कॉनकैट मैप। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे पाइप और पाइप में फिलहाल कर लेते हैं मर्ज मैप यूज। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, res, और अब यहाँ क्या करेंगे, दिस डॉट गेट HTML को यहाँ से कट करेंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। तो अब ये इसको फ्लैट कर देगा डेटा को। तो अब हम यहाँ क्या यूज कर सकते हैं, res, और res हमें कहाँ से मिलेगा, इस गेट HTML के मेथड से जो कि होगा ये। तो हमें ये HTML मिल जाएगा यहाँ पे res में। अब हम एक बार चेक करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा अब हमें यहाँ पे ये वापस से वैसे ही मिलने लग गया, पर ये अभी भी स्टैटिक ही है क्योंकि ये जो हमने यहाँ डाला है इस वाले गेट HTML के मेथड में ये सारा डेटा वो हमें वही मिल रहा है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक आर्ग्यूमेंट पास करते हैं डेटा। तो अब हमें यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रिंग जो है उसमें जो मैंने आपको बताया था एक स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का भी एक फीचर होता है, अब हम यहाँ पे वो यूज करेंगे। और वो हम कैसे यूज करते हैं, तो हम चलते हैं वापस से उसी साइट पे। तो यहाँ पे हम ये कैसे यूज करते हैं, डॉलर और ऐसे कर्ली ब्रेसेस में हम इसको कॉपी करते हैं। तो हम यहाँ पे इसकी जगह क्या लिख लेते हैं, ये। तो हम ये फिलहाल लिख लेते हैं हर जगह जहाँ जहाँ भी हमें डायनेमिक डेटा चाहिए। हमें ये थंबनेल इमेज भी डायनेमिक चाहिए और हमें ये स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट भी डायनेमिक चाहिए और हमें ये पैराग्राफ भी डायनेमिक चाहिए। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लगाना है डेटा। हर जगह हम लिख लेते हैं डेटा। और डेटा क्यों, क्योंकि हमारे आर्ग्यूमेंट में डेटा है तो इसलिए डेटा। अब यहाँ पे हमने क्या दिया था ऊपर, ये नेम। तो यहाँ पे आएगा डेटा डॉट नेम और ये क्या था, आइकन। तो ऊपर डेटा डॉट आइकन और ये क्या था, टाइम। तो टाइम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, डेटा डॉट टाइम। और ये क्या था, img था, तो img कॉपी कर लेते हैं, तो डेटा डॉट img। और ये था स्ट्रॉन्ग, लिख ही लेता हूँ मैं, और ये था डेटा डॉट p था, आई थिंक, हाँ p ही था। तो अब हमने क्या कर लिया है, इस गेट HTML वाले मेथड में जो हमें डेटा मिल रहा है अब ये पूरा डायनेमिक होगा। और ये कैसे होगा, ये जो डेटा हमें मिलेगा इसके बेस पे डायनेमिक होगा। और हम यहाँ पे क्या प्रोवाइड करेंगे, हम यहाँ पे वही डेटा प्रोवाइड करेंगे जो हमें यहाँ से इस ऑब्जर्वेबल का मिलेगा। तो हमारा इससे काम बन जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इस res को यहाँ से कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। अब हम चल के चेक करते हैं, तो अब हमें बिल्कुल डायनेमिक डेटा मिलेगा। तो दोस्तों आपने देखा अब यहाँ पे हमारा जो डेटा है वो भी सब डायनेमिक है और ये सारा आ भी हमारा बिल्कुल ठीक से रहा है। ये जो फर्स्ट है वो है ट्विटर का जेम्स स्मिथ, सेकंड है फेसबुक का नोटिफिकेशन डेविड स्मिथ का, तीसरा है ट्विटर का। ये डेटा में हमने गलत लिख दिया है तो यहाँ हमें 3 सेकंड करना चाहिए था, 3 कर लेते हैं हम। तो अब ये ठीक है 3 सेकंड। और चौथा नोटिफिकेशन है फेसबुक का और ये 4 सेकंड बाद आया है। तो दोस्तों अब ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा है हमारा इस टाइप से। अब हम क्या करते हैं, हम इसको थोड़ा टाइम का डिले देते हैं क्योंकि नोटिफिकेशन एक साथ तो आ नहीं जाते सारे। जब कोई पोस्ट करता है, कमेंट करता है, ट्वीट करता है, तभी कोई नोटिफिकेशन आते हैं। तो हम इसमें थोड़ा थोड़ा डिले दे देते हैं। हमारा जो गेट HTML वाला मेथड है ये एक ऑब्जर्वेबल जो रिटर्न करना है ऑफ वाला, यहाँ पे हम यूज करते हैं पाइप और यहाँ पे क्या करते हैं, डिले। इसको क्लिक कर लेते हैं तो इंपोर्ट हो जाएगा। यहाँ हम 2 सेकंड का डिले कर देते हैं ताकि ये 2-2 सेकंड बाद एक नोटिफिकेशन आए। तो दोस्तों अब आपने यहाँ पे देखा ये सारे नोटिफिकेशन 2 सेकंड बाद सारे आ गए एक साथ। मैं दोबारा एक बार रिफ्रेश करता हूँ तो ये फिर से सारे आ गए। अब ये सारे क्यों आ गए, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या यूज किया है, हमने यहाँ पे मर्ज मैप यूज किया है। और मैंने इसीलिए ही मर्ज मैप यूज किया था ताकि मैं आपको इसका डिफरेंस बता सकूं कि मर्ज मैप और कॉनकैट मैप को अगर हम यूज करेंगे तो दोनों में क्या डिफरेंस आएगा। अब हम यहाँ क्या करते हैं, मैं इसको डुप्लीकेट ले लेता हूँ, उसको कमेंट कर देता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ कॉनकैट
मैप क्लिक कर लेता हूँ तो ये इंपोर्ट हो जाएगा ऊपर RxJS ऑपरेटर से। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं। तो दोस्तों आपने देखा पहले एक नोटिफिकेशन आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा आया और फिर आया चौथा। तो दोस्तों अब ये हमारा बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अब हमें क्या करना है, एक बस छोटा सा काम रह गया है, वो CSS का काम है। ये नोटिफिकेशन को हमें थोड़ा सा ऐसा दिखाना है कि वो छोटा होके एनिमेट होके आए, तो हमें यहाँ पे CSS के एनिमेशन जो होते हैं वो यूज करने पड़ेंगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे आपने देखा नोटिफिकेशन को शो होने का जो इफेक्ट आ रहा है वो वैसा ही आ रहा है जैसा हमें चाहिए था और जैसा नोटिफिकेशन का होता है। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आप UX ट्रेंड को फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप न्यू है मेरे चैनल पे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे RxJS के स्विच मैप ऑपरेटर को। कीप वॉचिंग UX ट्रेंड। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल UX ट्रेंड को, ताकि मेरी नेक्स्ट टेक्नोलॉजी वीडियो का अपडेट आपको मिल सके।